अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हमने पढ़ा, एक एग्जांपल डिस्कस की, मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया। उसमें हमने सारा कुछ पढ़ा कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन से स्टेप्स हम यूज़ करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल्स। आपको पता होना चाहिए कि थ्योरी हमें किसे कहते हैं। तो थ्योरी की डेफिनेशन है व्हेन अ हाइपोथेसिस इज गिवन अ रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटेशन एंड इज नॉट फैल्सिफाइड, दैट इज कॉल्ड थ्योरी। कहता है कि जब एक हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करने के बाद वो अगर गलत साबित ना हो हमारे पास, तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है। थ्योरी में कन्वर्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस के लिए कि वो जितने भी एक्सपेरिमेंटेशन हो, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाए, वो उनको सही साबित करे। वो ऑब्जर्वेशन जो हमने की थी वो उस ऑब्जर्वेशन पर पूरा उतरे, तब हमारा हाइपोथेसिस जो है एक थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है। हर साइंसदान की, हर बायोलॉजिस्ट की ये कोशिश होती है कि जो हाइपोथेसिस हमारे पास है उसको गलत साबित करे। इस तरह नई नई थ्योरीज जन्म लेती हैं। अगर एक हाइपोथेसिस हमारे पास गलत हो रहा है कि एक हाइपोथेसिस को एक बायोलॉजिस्ट रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट करने के बाद नई ऑब्जर्वेशन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो नई ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही है उस पर मजीद एक्सपेरिमेंट होंगे, वो नई थ्योरीज क्रिएट करेगा। इसी तरह जब एक्सपेरिमेंटेशन होती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं हाइपोथेसिस के, तो नई नई थ्योरीज, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। ये बहुत ही डेवलपमेंट में बहुत कारआमद चीज़ है, जिसमें हम नई नई प्रोडक्शन करते हैं, नई नई थ्योरीज बनती हैं, थ्योरीज के बाद लॉज बनते हैं, लॉज के बाद प्रिंसिपल होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास है कि व्हेन अ हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस को जब बार बार टेस्ट किया जाए, टेस्ट करने के बाद अगर वो गलत साबित ना हो हमारे पास, तो वो एक हाइपोथेसिस एक थ्योरी में कन्वर्ट हो जाता है। थ्योरी के बाद हमारे पास एग्जांपल है थ्योरी की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। कहते हैं कि हमारे पास एक थ्योरी है, ये सेकेंड ईयर में है, हमारे पास 10th में भी है, कि नेचुरल सिलेक्शन में जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरीज है हमारे पास, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी की एग्जांपल है हमारे पास द एवोल्यूशनरी बाय नेचुरल सिलेक्शन। एवोल्यूशनरी क्या होता है? हिस्ट्री के बारे में जानना। अब हमारे पास है लॉ और प्रिंसिपल। लॉ कब बनता है और प्रिंसिपल कब बनता है? कहते हैं कि जब ये जो थ्योरी बार बार टेस्ट होने के बाद, एक हाइपोथेसिस को जब बार बार टेस्ट किया गया, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो वो थ्योरी में कन्वर्ट हो गया था। बाद में जब थ्योरीज को मजीद हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है, जो बायोलॉजिस्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, जब डिफरेंट बायोलॉजिस्ट या डिफरेंट साइंसदान इस थ्योरीज को बार बार प्रैक्टिकल करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर वो गलत साबित ना हो, तो वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री में कई लॉ हम पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लॉज पढ़ते हैं, मोशंस के लॉ पढ़ते हैं, इसी तरह बायोलॉजिस्ट में भी लॉ है इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारी जो इनहेरिटेंस विरासती खसूसियत को कहते हैं, जो हमारा डीएनए, आरएनए के बारे में जो मॉडल है, ये उनके बारे में बताता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। कहते हैं कि प्रिंसिपल की डेफिनेशन हमारे पास प्रॉपर क्या है? इफ आ थ्योरी थ्राइव सच। कहता है कि एक थ्योरी जो है हमारे पास कि वो बार बार एक्सपेरिमेंट होने के बाद अगर वो ठीक रहे, प्रॉपर उसको गलत साबित ना किया जाए, तो वो लॉ एंड प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके हमारे पास एग्जांपल है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो प्रिंसिपल बनने का, लॉ बनने का, थ्योरी बनने का जो प्रोसेस है, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमारे पास सिस्टम था जिसको हमने सॉल्व किया, जिसके जरिए हम एक थ्योरीज एंड लॉ बना सकते हैं। वो स्टेप हमारे पास लिखे हुए हैं, एक ग्राफ के जरिए समराइज किया हुआ है हमने, एक पिक्चर के जरिए समराइज किया हुआ है। पीछे जो हम जितना पढ़ के आए हैं इस पिक के जरिए हमने एक पिक के जरिए एक जगह पे उसे कंबाइन कर दिया है। इस पिक के जरिए हम पिछला जितना भी पढ़ा हुआ है उस सबको अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। उनमें सबसे पहला है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का होना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम पढ़ के आए हैं, दैट प्रॉब्लम विच क्रिएट इन लिविंग थिंग्स
के जो प्रॉब्लम लिविंग थिंग्स के अंदर क्रिएट हो उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं, या कोई भी सवाल जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आ जाए उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। उसके बाद था ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं। इसमें हम अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं। 5 सेंसेस में कौन कौन सी सेंसेस? 5 सेंसेस में देखना, छूना, महसूस करना, सुनना और चखना, ये हमारे पास 5 सेंसेस थी जिसको हम एक इंसान या एक बायोलॉजिस्ट या कोई भी साइंसदान उसको यूज करके उसकी ऑब्जर्वेशन करता था बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक हाइपोथेसिस देता था। हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था? एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन थी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन की एक मखसूस किस्म में शॉर्ट करके एक स्टेटमेंट के जरिए हमने हाइपोथेसिस देना होता था। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास है डिटेक्शन। डिटेक्शन में हम क्या करते थे? इफ या देन यूज करके हाइपोथेसिस को डिटेक्शन में चेंज कर देते थे। कंसीक्वेंस चेंज लेके आते थे हाइपोथेसिस के अंदर, जो कन्वर्ट हो जाता था डिटेक्शंस के अंदर। डिटेक्शंस के बाद हम करते थे एक्सपेरिमेंट। हमने एग्जाम्पल सॉल्व की है, स्टडी ऑफ मलेरिया, उसमें काज ऑफ मलेरिया था, ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर था। इसके अलावा हमने एक और इस एग्जाम्पल की थी कि एक प्लांट को हम 4 डे में रखा। 4 डे में पहले डे में हमने कहा कि 3 चीजें उसके लिए, उसको ग्रो करने के लिए जरूरी हैं, पानी, सनलाइट, एयर। हमने पहले दिन में एक चीज एब्सेंट की, दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, और हमने ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंटली। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे हमें यह पता लगा था कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए हवा, पानी और लाइट की जरूरत होती है। इसी तरह हमने बायोलॉजी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व की। स्टडी ऑफ मलेरिया, एक्सपेरिमेंट किए, इसमें हेल्दी पर्सन लिए और हेल्दी पर्सन के साथ मलेरियल पेशेंट लिए, उनका मुआयना किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वाकई ही मलेरिया का काज प्लाज्मोडियम है, और प्लाज्मोडियम एक इंसान से दूसरे इंसान में थ्रू द मॉस्किटोस ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हम करते हैं समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट में हम क्या करते हैं? अपना जितना भी एक्सपेरिमेंट किया है उसके डाटे को कलेक्ट करके एक शॉर्ट फॉर्म में लेके आते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग द रिजल्ट में हम क्या करते हैं? मैगजीन, शाये, रिसाला वगैरह बनाकर हम अपना जो एक्सपेरिमेंट होता है उसे शाये कर देते हैं, और डिफरेंट बायोलॉजिस्ट उससे रीड करते हैं और उसे डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं, गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो गलत साबित करें। अगर वो ठीक हुआ तो वो आगे थ्योरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर वो गलत साबित हो गया, यहां से अगर हमारा जो क्या कहते हैं रिपोर्टिंग करने के बाद डिफरेंट लोगों ने जो हमारा प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद अगर वो गलत साबित हो जाता है तो वहां से एक नई ऑब्जर्वेशन क्रिएट हो जाएगी, वहां से थ्योरीज नहीं बनेगी, फिर ना लॉ बनेगा, वहां से एक नई ऑब्जर्वेशन क्रिएट हो जाएगी, फिर उसकी हाइपोथेसिस दिया जाएगा, फिर उसकी डिटेक्शन दी जाएगी, फिर एक्सपेरिमेंट होगा, फिर समराइजेशन होगी, फिर रिपोर्टिंग होगी, जो नया हमारे पास। क्योंकि यहां से जो रिपोर्टिंग करने के बाद डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने उस एक्सपेरिमेंट पर मजीद एक्सपेरिमेंट किए। बाद में किसी एक बायोलॉजिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को अगर गलत साबित कर दिया तो वो अपनी नई ऑब्जर्वेशन क्रिएट करेगा, नया हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा, नई डिटेक्शन बनाएगा, नया एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर वो दोबारा अगर वो शाये करेगा, मजीद डिफरेंट बायोलॉजिस्ट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अगर वो गलत साबित ना हो तो फिर वो थ्योरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर थ्योरी बार बार टेस्ट होने के बाद अगर वो गलत साबित नहीं होती तो वो हमारे लॉ एंड प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था हमारे पास टॉपिक आज का, जिसमें हमने लॉ एंड प्रिंसिपल पढ़ा। लॉ एंड प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या होते हैं, तो लॉज कैसे बनते हैं और थ्योरीज कैसे क्रिएट होती हैं, ये आज हमने पढ़ा कि एक थ्योरी बनने में क्या लाएमल होता है और एक लॉ एंड प्रिंसिपल्स बनने में हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।